This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। वो हिंदू समाज और भारतवर्ष एक रूप है, क्योंकि वह हिंदू समाज सारे देश की विविधताओं को एक सूत्र में चलाने वाली भारतीय संस्कृति के आचरण का प्रयास करता है। आज की अवनत अवस्था में भी उसकी मान्यता ध्रुव है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। पढ़ा लिखा विद्वान समझदार आदमी उसको कहते हैं जो महिलाओं में माता को देखता है, दूसरों के धन का अपहार नहीं करता, उसकी इच्छा नहीं करता, बिना कमाई खाता नहीं है, और जिन बातों के कारण हमको दुख होता है वो बातें दूसरों के प्रति हम नहीं करेंगे। सारे भारतवर्ष में आसे तो हिमाचल हिंदू समाज में, विश्व भर में पहले हिंदुओं में भी आचरण की मान्यता यही है। ऐसा करने का सब लोग प्रयास करते हैं, कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते होंगे, लेकिन मान्यता तो यही है। ये भारतवर्ष की पहचान है, और इसलिए भारतवर्ष को अगर परम वैभव संपन्न बनाना है तो ये तो विश्व का सर्वमान्य सत्य है कि किसी देश के समाज की जो क्वालिटी है, समाज की जो गुणवत्ता है, वैसा वो देश बनता है। शासक होते हैं, प्रशासक होते हैं, महापुरुष होते हैं, नेता होते हैं, ये सब होते हैं। वो अपना अपना काम करे भी तो सहायक हो सकते हैं। देश का भाग्य परिवर्तन करने के लिए तो समाज को तैयार होना पड़ता है। द डार्केस्ट आवर ऐसी एक फिल्म है, चलती है चैनल पर। दूसरे महायुद्ध में इंग्लैंड तबाह हो रहा था, पास में लड़ने का बल नहीं था, एयरफोर्स नहीं था उस समय उसके पास, नेवी सारी खत्म हो गई, और डंकर्क में उनकी इन्फेंट्री के, आर्मी के 40,000 जवान घेरे में आ गए। उनको छुड़ाने के लिए पास जहाज नहीं है। मछुआरों की नौकाओं को एक एक भेजकर उनको लाना पड़ रहा है। वहां वो बचेंगे नहीं तो सीधा जर्मनी आक्रमण करेगा इंग्लैंड की भूमि पर। ऊपर से बमबारी हो रही है। ऐसी अवस्था में वहां के मंत्रिमंडल के लोगों ने विचार किया कि संधि की वार्ता करेंगे मुसोलिनी के द्वारा हिटलर से, और मध्यस्थ बनने के लिए मुसोलिनी तैयार है, करना चाहिए। प्रधानमंत्री चर्चिल थे, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन चारों ओर से घिर गए। वो भी इस मनस्थिति में आ गए। लेकिन ऐसे समय उस फिल्म में ऐसा बताया कि इंग्लैंड के राजा, क्योंकि मंत्रिमंडल ने उनको कहा कि आपको सुरक्षित रखना है, इसलिए आप कनाडा जाइए, इंग्लैंड सुरक्षित नहीं है। तो वो चर्चिल के घर आए और पूछा ये बात क्यों चल रही। तो चर्चिल ने कहा कि ऐसी स्थिति है और जल्दी इसको सुधारेंगे, क्योंकि शरण जाना पड़ेगा। तो राजा ने पूछा कि ये तुम्हारा मत है क्या? चर्चिल ने कहा मेरा तो मत नहीं है, लेकिन दूसरा इलाज नहीं है, सारा मंत्रिमंडल इसी मत का है। मैं अगर इसके बीच में आ गया तो मुझे बाजू करके वो निर्णय करेंगे। है कि तुमको चुन के किसने दिया? मंत्रिमंडल ने चुन के दिया? नहीं, जनता ने चुन के दिया। तो जनता क्या सोचती है जरा देखा। तो चर्चिल मेट्रो में जाता है,
लोग आश्चर्यचकित होते हैं प्रधानमंत्री मेट्रो में देखकर। वो पूछता है लोगों को, तो लोग कहते बिल्कुल नहीं, हम लड़ेंगे, हम शरण नहीं होंगे, हमको नहीं झुकना है, हम आने नहीं देंगे उनको अंदर। उनका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उनका हृदय ही है। वो बोलने के बाद फिर चर्चिल ने निश्चय किया कि नहीं झुकना, और एक सुप्रसिद्ध भाषण उसका संसद में जो था, हम आकाश में लड़ेंगे, भूमि पर लड़ेंगे, समुद्र में लड़ेंगे, वो किया। इंग्लैंड लड़ा किसके बल पर? सेना का बल तो था नहीं। नेता लोग मन हार चुके थे, लेकिन समाज सोचता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम नहीं झुकेंगे। उस बल पर इंग्लैंड कायम रहा लड़ाई में और अंततोगत्वा जीत गया। यह समाज की शक्ति का सामर्थ्य होता है।